इंसान के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जीतता वो है जिसे ज्यादा खुराक मिलती है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग को ज्यादा खुराक मिलती है तो 93 साल की उम्र के बाद भी जवान की तरह चलते हैं, और अगर नेगेटिव घोड़े को खुराक मिलती है तो जवान भी बूढ़ों की तरह चलते हैं। अपन किसी भी दिशा में काम करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं तो काम होते चले जाते हैं, और नकारात्मक सोचते हैं तो होते हुए काम भी बिगड़ते चले जाते हैं। अभी गौतम जी कह रहे थे, हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल पास आती है। हम 2 कदम चलते हैं, वो 200 कदम चल के आती है। हौसले बुलंद हों, भावनाएं तीव्र हों, इच्छाएं अच्छी हों तो कार्य जरूर होता है। काम होने के पहले ही सोचने लगे कैसे होगा कैसे होगा, ये कैसे करेगा वो कैसे करेगा। क्या नहीं, सबकी अपनी योग्यता होती है, सबकी अपनी पात्रता होती है। जिंदगी में कोशिश करो, लाख कोशिश करो कि कोई दुश्मन दोस्त बन जाए। एक कोशिश नहीं कौशिक भाई, जिंदगी में एक कोशिश नहीं, लाख कोशिश करो कि जो हमसे दूर हो, जो हमसे बुरा मान के बैठा हो, लाख कोशिश करो कि कोई दुश्मन दोस्त बन जाए, लेकिन एक भी गलती मत करो कि कोई दोस्त दुश्मन बन जाए। अपन इस पर अमल कितना करते हैं? किसी के हमारे से पटरी नहीं खाती, मन नहीं मिलता है, फिर भी जिन धर्म है इसमें ऐसे बहुत से अवसर आते हैं कि जिस समय हम मन मिला सकते हैं, और मन मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। सौभाग्यशालियों, हम जो कर्ता बुद्धि लेकर के बैठे हैं, सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, यानी किसी के करने से क्या होता है। रावण भी मैं करते करते चला गया, कंस भी मैं करते चला गया, कौरव भी मैं करते चले गए, और जो ज्यादा मैं करते हैं उनका हाल बकरे जैसा होता है। मैं करता रहता है, मैं आता रहता है, अंततः कसाई की छुरी के आगे उसका सारा मैं पना खत्म हो जाता है, जिंदगी तक खत्म हो जाती है। काल रूपी कसाई के आगे इन अहंकारियों का भी यही हाल होता है। मानी मानी मर गए, रहे ना उनकी वंश। धवल भाई, मानी मानी मर गए, रहे ना उनके वंश। तीनों कुनवे देख लो, रावण, कौरव, कंस। जितने ज्यादा अहंकार करने वाले थे सब चले गए। मैं करता, मैंने किया, मैं करूंगा, लो कर लो। समय सार जी में कहते हैं कि कर्ता मत बनो, अकर्ता स्वभाव को पहचानो। जैन शासन में तो तीर्थंकर को भी कर्ता नहीं कहा, और कई बार फिर बुद्धिजीवी भी प्रश्न करते हैं कि जब भगवान कर्ता नहीं है तो वो हमारा क्या करेंगे, हमारी तरक्की कैसे करेंगे। ध्यान रखिए, कोई किसी वस्तु का कर्ता कैसे हो सकता। संसार की रचना कहीं से कुछ ला करके नहीं हुई है। ये सब मटेरियल यहाँ था और वो बदलता रहता है, रचना होती रहती है। हमारे संसार की रचना जरूर हमने की, हमारी राग द्वेष मोह ने की, हमारी विषय वासनाओं ने की, और हमें नई नई पर्याय मिलती है। हम कसाय करते हैं, फिर नए दुश्मन मिलते हैं, फिर द्वेष करते हैं, फिर नए दुश्मन मिलते हैं, फिर राग करते हैं, फिर नए आसक्ति करने वाले मिलते हैं। हमारा संसार हम रचते हैं, और जो अकर्ता स्वभाव को उपलब्ध हो गए, पूरी तरह हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, यानी
वो भगवान बन गए। किसी का क्या करेंगे हैं? इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई, मान तो उनका भी नहीं रहा, फिर अपन कौन सी चीज। कहते हैं चक्रवर्ती भरत भी 6 खंड जीतने के बाद जब नाम लिखने के लिए गए, कहां पर गए थे नाम लिखने के लिए? वृषभाचल पर्वत पर, कल बताया भी था। लेकिन उनको अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिली। किनको? 6 खंड के चक्रवर्ती को। बताओ अहमदाबाद वालों, तुमको कहां नाम लिखने की जगह मिलेगी? जब 6 खंड के चक्रवर्ती को जगह नहीं मिली तो तुम्हें कहां नाम लिखवाना है? पत्रिका में। पत्रिका तो इसको रोज छपवाओ, घर से हर रोज छापो, कोई मनाही नहीं है। आज छपेगी, कल कूड़े में चली जाएगी। दीवारों पर छपने के चक्कर में मत पड़ो। व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि दीवारों की बजाय दिलों पर छप जाओ। तुम्हारा वजन, तुम्हारी उदारता, तुम्हारी सोच इतनी गहरी होना चाहिए कि जो आपको अब तक पराया मानते थे वो भी कहने लग जाएं कि भाई क्या बात है। बाबूजी तो किसी चीज़ का विरोध ही नहीं करते, हर चीज़ को जो सही है उसके लिए तैयार रहते। लोग आपके लिए प्रशंसा करने लग जाएं कि देखो वो तो, मैं उनको नापसंद करता हूँ, हमारी उनकी नहीं बनती है, फिर भी इस मौके पर उनने हमें मौका दिया। कितना बड़ा दिल है उनका। ऐसा व्यक्तित्व तो बनना चाहिए कि जो नहीं पसंद करने वाले लोग हैं वो भी पसंद करने लग जाए। अच्छी चीजों में, अच्छे कामों में कई बार अपन देखते हैं कि विधान को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, पंच कल्याण को लेके 2-4 लोग ऐसे निकल पड़ते हैं, पूरा मचा देते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी निकलते हैं जो सबको जोड़ करके चलते हैं और अधर्म का, प्रभावना का आनंद लेते हैं। अपन उनमें से बढ़ें जो झुक सकते हैं, जो रुक सकते हैं, जो जुड़ सकते हैं, जो जोड़ सकते हैं और बरसों से बिछड़े हुए लोगों को भी अपने में मिला सकते हैं। अच्छे खासे धर्मात्माओं को हम अपने में एडजस्ट ना कर पाएंगे तो सराक जो बिछड़े हुए जैन हैं, नैनार तमिलनाडु में जो वर्षों पहले बिछड़ गए थे जैन, उनको कैसे आप एडजस्ट करोगे? वो तो कभी नहीं हो पाएगा। कर्ता मत बनो। अगर कोई सक्षम व्यक्तित्व है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ ने सोच के रखा होगा। सौभाग्यशाली हो। अपनी दृष्टि और अपना दृष्टिकोण सही रखो। गजब की बात यह है कि स्कूल में, गणित में सब कुछ पढ़ाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, समकोण, विषम कोण। लेकिन अगर कोई कोण नहीं पढ़ाया जाता है तो वो है दृष्टिकोण। जिसे दृष्टिकोण समझ में आ गया, दृष्टिकोण पढ़ाना आ गया, उसका जीवन तरक्की करता है। हमारे ही तो लोग हैं, पराया कौन है? श्रावक ही तो हैं, धर्मात्मा ही तो हैं। और इसलिए प्रत्येक का सम्मान करना और प्रत्येक को साथ में लेके भावना रखना। न धर्मो धार्मिक के बिना, ये धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं टिक सकता है। इसलिए धर्मात्माओं का सम्मान करो। और आप क्या सोचते कि आपके करने से सब कुछ होता है और आप सही सही कर लेंगे? नहीं, हमसे भी ज़्यादा सक्षम और शक्तिशाली लोग हैं जो करने की ताकत रखते हैं, करते हैं। थोड़ा उन्हें करने दीजिए। हमारे से तो कई बार काम बिगड़ और जाते हैं। चौबे जी, गुरु महाराज बोला करते थे, चौबे जी चले
छब्बे जी बनने, रह गए दुब्बे जी। चले थे कुछ का कुछ करने, मालूम पड़ा खुद के माथे जूते पड़ गए। तो ज्यादा कर्तापने में विश्वास मत करो, शांत रहो, सहज रहो। जिन वाणी को सीखते हैं, सुनते हैं, तो उसके जीवन का आधार बनाओ। आज एक छोटा सा किस्सा हम पढ़ रहे थे। मंदिर में देवता खड़े थे और एक भक्त रोज 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 भक्ति करता, और जब रोज रोज मिलते हैं, रोज रोज बातचीत करते हैं, तो जुड़ाव जो है बहुत निकट का हो जाता है। एक सज्जन आए और कहने लगे कि हमारा जो है ना, हमारे जमाई का तो मंत्री जी के साथ जो है 24 लाख का मिलना जुलना है। हमारे जमाई अमुक मंत्री के साथ 24 घंटे रहते हैं। तो हमने उनको पूछ लिया कि तुम्हारे जमाई 24 घंटे मंत्री जी के साथ रहते तो सोते कब हैं फिर मंत्री जी, और तुम्हारे जमाई कहाँ सोते? जितना ज्यादा भी तो मत फेंको। फेक और डीप फेक की भी एक सीमा होती। यहां तक तो ठीक है कि मिलना जुलना है, अच्छा परिचय है, तो ऐसा ही बिल्कुल जुड़ाव हो गया था भक्त का उन भगवान से, उन देवता से। एक दिन भक्त ने कहा कि देखो महाराज, आप खड़े खड़े बहुत परेशान हो जाते होंगे, 24 कलाक खड़े रहते हैं आप। खड़ी मूर्ति थी, बढ़िया खड़े हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं। भक्त ने कहा कि महाराज ऐसा करो कि थोड़ा आपकी इच्छा नहीं होती है घूमने फिरने की? जब से आए हो गुजरात यूनिवर्सिटी के परिसर में, बस एक ही हॉल में, एक ही कमरे में रहे आए हो, इतना आए हो अहमदाबाद, तो थोड़ा अहमदाबाद घूम लो, कुछ देख लो, ये देख लो, वो देख लो। हैं यहाँ कितने सारे तरह तरह के लोग आते हैं, और आप तो ये यहाँ छोटी सी जगह में सीमित हो गए। वैसे जगह तो बहुत बड़ी है, आलीशान एरिया है। चतुर्मास वाले एरिया की बात करो तो ये भी 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। उधर अपन विश्राम करते हैं, इधर प्रवचन होता है, उधर शुद्ध हो जाते हैं। फिर भी भक्त ने कहा कि धरती पर आए हो तो थोड़ा देख लो, घूम फिर आओ। आज आप एक दिन घूम फिर आओ, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो भगवान के जो आभूषण वगैरह शौक श्रृंगार लगा लगा करके और वो खड़े हो गए। वो देवता चले, ठीक है, लेकिन भाई मैं घूमने जाता रहा हूं, एक शर्त है कि तू कुछ मत करना, तो ऐसे ही खड़ा रहना। मैंने सब मैनेज कर रखा है, किसको क्या वरदान देना है, किसको क्या आशीर्वाद देना है, किसका नाम कब लेना है, किसका नहीं लेना है, किसको तोकना है और किसको तोक करके गड्ढे में पटकना है। मैंने सब प्लानिंग कर रखी, तू कुछ मत करने का। उसने कहा कि ठीक है महाराज, आपका थोड़ा घूमना फिरना हो जाए, मेरा तो मकसद इतना ही है। चले गए, वो खड़े हो गए। इतने में एक सेठ जी आए, बिल्कुल भगवान की तरह खड़े हैं, तो बाकायदा प्रार्थना की, स्तुति की, और एक काम बन जाए, ये धंधे को जा रहे हैं, ये जो है एक कंपनी का सौदा करने जा रहे हैं, और ये वगैरह वगैरह अपनी 10-5 अर्जियां लगा दी, इतनी अर्जियां सुना दी कि भगवान को याद रहे न रहे। इच्छाएं कम नहीं होती हैं, उम्र भले कम हो जाए। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, आयु भले पूरी हो जाए। ये तो जिनवाणी सिखाती है, तब जाकर के इंसान इच्छाओं को जीतना सीख पाता, संतोष रखना सीख पाता है। ठीक है, जो है सो ठीक है। इस समय की ऐसी होनहार है, इस समय की ऐसी योग्यता है। सेठ जी ने अपनी बातें रख दी सब। इस बार तो एक बढ़िया बंगलो हो जाए, इस बार तो एक बढ़िया और नई वाली गाड़ी आ जाए, इस बार तो दीपावली के मौके पर हमारा जो है 5 करोड़ का व्यापार हो जाए। बेचारा सुन सुन के और परेशान हो रहा कि मेरी तो खुद की तो जो है 5 रुपए की 10 रुपए की कमाई है, और ये, लेकिन कहा था चुप रहना, बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। जब वो उठे सेठ जी, पता नहीं कैसे उनका एक पर्स भरा हुआ नीचे गिर गया।
जैसे उसने पर्स देखा तो खड़ा तो देवता बन के, लेकिन पर्स देखते ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसकी इच्छा हुई कि चिल्ला के बोलें कि इतना मांगा था लेकिन ये पर्स गिर गया, कम से कम पर्स तो उठा के, नहीं तो ये कहेगा कि मंदिर में गए थे और मेरा पर्स चोरी हो गया, मंदिर दर्शन को गए थे मेरे जूते चोरी हो गए। होते हैं तरह तरह के भक्त होते हैं। बोले भगवान तूने किसी को ये दिया, किसी को वो दिया, तूने सबको सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैंने जूता ही चुरा लिया। क्यों? सब तरह के लोग होते हैं। निकल गए बाहर, कोई बात नहीं। इतने में गरीब आदमी आया, प्रार्थना करता आया दरवाजे से, भगवान रक्षा करो, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं बैठ रही, आज तो कहीं दिहाड़ी मिल जाए, आज तो कहीं मजदूरी मिल जाए। आगे चला आ रहा था कि पांव टकराया उसका, तो देखा तो पर्स पड़ा है। उसने नमस्कार किया तो किया, लेकिन पर्स उठाया। वाह कितने गजब के चमत्कारी भगवान हो, इधर अर्जी लगाई और उधर मंजूर हो गई। देखो आप, हमको पर्स मिल गया, पर्स में देखा तो कड़क कड़क गांधी छाप। उसने पर्स संभाला। अब जो देवता खड़े थे बन के, उनको फिर पेट ऊंचा नीचा होने लगा कि अरे ये पर्स तो सेठ जी का हो रे, लिए जा रहा है। फिर भी इतने में एक आया आदमी, उसने निवेदन किया बड़ा कृपा होगी, 15 दिन के लिए समुद्र के जहाज पर जा रहा हूँ, टूर पर जा रहा हूँ, कमाई करने जा रहा हूँ, ऐसी कृपा रहे कि हमारा व्यापार अच्छे से हो और समुद्र की यात्रा अच्छे से हो, कहीं जहाज को तकलीफ ना हो। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में जिसका पर्स खोया था वो आ गया और साथ में एक पुलिस जवान को भी लेके आया कि मेरा पर्स यहाँ कहीं खोया है। और यहाँ आके देखा तो उसने कहा पक्का मेरा पर्स यहीं खोया है, जरूर इस आदमी ने उठाया है पर्स। उसको पकड़ लिया, उसको ले जाने लगे। अब तो बिल्कुल रहा नहीं गया। उसने कहा बेचारा ये आदमी फंसा, इसने तो पर्स लिया ही नहीं, पर्स लेने वाला तो दूसरा था, गरीब वाला वो गया, ये तो जहाज का कारोबारी है और ये, लेकिन आखिर इसने नहीं लिया। अब उससे रहा ही नहीं गया और उसने कहा कि ये इसने पर्स नहीं लिया। तो पर्स किसने लिया? अभी अभी गया है गरीब आदमी,